कामाख्या जैसे शक्ति पीठों को तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय है। कुछ परंपराओं में पशु बलि जैसी तामसिक क्रियाएं होती है जिन्हें सभी धर्माचार्य सही नहीं बताते। क्या ऐसा तामसिक लोग मरने के बाद अतृप्त प्रेत बनते हैं? आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति क्रूरता, अहंकार, हिंसा, लोभ और गलत तंत्र के साथ जीवन जीता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा को कहा जाता है भटकी हुई आत्मा, तामसिक प्रेत। ये आत्माएं भारी और अंधेरी ऊर्जा से जुड़ी रहती हैं। क्या ऐसी आत्माएं शक्तिपीठ के आसपास रहती हैं? कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं जहाँ गहरी साधना होती है, जहाँ बलि, तंत्र, तपस्या होती है, जहाँ बहुत भावनाएं निकलती हैं, वहाँ सूक्ष्म लोक सक्रिय हो जाता है। इसका कारण है कुछ अतृप्त आत्माएं वहां मोक्ष की आशा ऊर्जा खींचने के लिए भटक सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, मुख्य शक्ति हमेशा देवी की ही होती है। नकारात्मक आत्माएं वहां मालिक नहीं बन सकती। श्रद्धालु को आत्मा कैसे प्रभावित कर सकती हैं? हर भक्त पर असर नहीं होता, असर व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। सच्चे भक्त पर जो श्रद्धा से आता है, करता है, विश्वास रखता है, मन शुद्ध होता है, उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं होता है तो उसे और शक्ति मिलती है। देवी उसकी रक्षा करती है। आत्म जागरूक साधक पर जो ध्यान साधना करता है उसे कभी कभी भारी ऊर्जा महसूस हो सकती है। शरीर में कंपन हो सकता है, भावनाओं का निकलना हो सकता है। ये नुकसान नहीं बल्कि शुद्धिकरण माना जाता है। सो सामान्य या कमजोर मानसिक व्यक्ति पर जो करता है, बहुत सोचता है, नकारात्मक रहता है, बिना श्रद्धा जाता है, उस पर प्रभाव हो सकता है। जैसे बेचैनी होना, थकावट होना, डर लगना, अजीब सपने आना, मन भारी होना, इस तरह से। यह आत्माओं से कम और मानसिक प्लस ऊर्जा प्रभाव से ज्यादा जुड़ा होता है। चौथा क्या तामसिक माहौल देवी की ऊर्जा को कम करता है? नहीं। हिंदू दर्शन के अनुसार देवी की शक्ति समुद्र जैसी है, गंदगी उसे गंदा नहीं कर सकती। तामसिक लोग अपनी ही ऊर्जा खराब करते हैं, खुद का कर्म बिगाड़ते हैं, खुद ही कष्ट पाते हैं। देवी की शक्ति शुद्ध ही रहती है। पांचवा है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से कैसे सुरक्षित रहें? अगर आप शक्तिपीठ जा रहे हैं तो पहला मानसिक सुरक्षा कवच है आपका ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन सबका आपको जप करते रहना है। जीवन शैली क्या रखनी है आपने? सात्विक भोजन करना है, झूठ, नशा, क्रोध से दूर रहना और मन साफ रखना है। भावनात्मक स्थिति क्या रहेगी? डरने रखना है, विश्वास रखना है और तुलना बिल्कुल नहीं करना है। छठा है, असली आध्यात्मिक सत्य क्या है? शास्त्रों का सार है, भगवान को बलि नहीं भावना चाहिए। शक्ति हिंसा से नहीं, करुणा में है। सच्चा भक्त कभी असुरक्षित नहीं होता। जो व्यक्ति गलत तंत्र करता है वही सबसे पहले उसका फल भोगता है। जैसा कर्म वैसा फल। तो सीधे शब्दों में समझाऊं तो आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ तामसिक आत्माएं ऐसे स्थानों के आसपास हो सकती हैं, वे कमजोर मन वालों को प्रभावित कर सकती हैं। सच्चे भक्त सुरक्षित रहते हैं। देवी की शक्ति सबसे ऊपर है। जहां मन की कृपा होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। कामाख्या जैसे शक्ति पीठों को परंपराओं में स्थूल दिखाई देने वाला और सूक्ष्म दृश्य जगत का संगम स्थल माना जाता है। यहाँ देवी की दिव्य शक्ति भी होती है और लोगों के कर्मों से बनी मिश्रित ऊर्जा भी होती है। क्या आत्म जागृत भक्त नकारात्मक आत्मा और ऊर्जाओं को महसूस कर सकता है? सबसे बड़ी बात है, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जो भक्त नियमित ध्यान करता है, सात्विक जीवन जीता है, अहंकार से दूर रहता है, भीतर से शांत होता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसे लोग महसूस कर सकते हैं उस जगह पे भारी लगना, बिना कारण बेचैनी होना, वातावरण में तनाव होना, पूजा में बाधा होना, मन अचानक उदास होना। इसे सूक्ष्म ऊर्जा की अनुभूति माना जाता है जो एक सच्चा भक्त कर सकता है, आत्म जागृत भक्त कर सकता है। क्या तामसिक कर्म हिंसा, लालच, बलि आसपास का क्षेत्र भारी बनाते हैं? मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। जब लोग लालच में हिंसा करते हैं, देवी के नाम पर क्रूरता करते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं तो उससे भय बढ़ता है, पीड़ा बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है और ऐसी ही वहां पे ऊर्जा निकलती है। ये सब मिलकर उस स्थान में तामसिक परत बना देते हैं। इसे ही कहा जाता है मतलब स्थान की ऊर्जा भारी हो रखी है। क्या अतृप्त आत्माएं इस तामसिक से जुड़ जाती हैं? कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं हाँ,
भावनात्मक पीड़ा हो, हिंसा हो, अधूरी इच्छाएं हो, वहाँ कुछ अतृप्त आत्माएं आकर्षित होती हैं। वे उसी नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाती हैं, उसी में टिकने की कोशिश करती हैं और वातावरण को और भारी बना देती हैं। लेकिन ध्यान रखें, वे कभी भी देवी से बड़ी नहीं होती है। अगर आत्म जागृत भक्त इस नकारात्मकता को रोकने की कोशिश करे, तो क्या असर पड़ता है? हाँ, पड़ सकता है, लेकिन ये भक्त की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे? यदि मजबूत आत्म जागृत भक्त पर, जो भक्त स्थिर है, अहंकार रहित है, नियमित साधना करता है, उस पर नकारात्मक असर नहीं होता है। उल्टा उसकी ऊर्जा और बढ़ती है और वह ढाल बन जाता है। लेकिन अधूरा जागृत साधक पर क्या होता है, जो अभी सीख रहा है, मतलब नई नई चीजें है, तो उसको थकावट हो सकती है, भारीपन लग सकता है, उसका सिर दर्द हो सकता है, भावनात्मक गिरावट हो सकती है। इस तरह से वो महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह दूसरों की नकारात्मकता अपने भीतर खींच लेता है। इसी कारण उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। अहंकार वाले साधक पर अगर कोई चेतावनी देता है, लेकिन अहंकार में, गुस्से में, खुद को महान समझकर, तो उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उसकी रक्षा कवच कमजोर हो जाती है। पांचवा है, क्या ऐसी ऊर्जा सच्चे भक्त की बॉडी एनर्जी पर असर डाल सकती है? बताऊं तो हाँ, अस्थायी रूप से प्रभाव हो सकते हैं। शरीर भारी लगना, अचानक कमजोरी होना, मन उदास होना, ध्यान टूटना, नींद खराब होना। लेकिन ये स्थायी नहीं होता है। अगर भक्त सच्चा है तो वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। छठा है, आत्म जागृत भक्त खुद को कैसे सुरक्षित करे। उसका मानसिक कवच है ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। भावनात्मक संतुलन होगा, क्रोध न करे, बहस से बचे, चुप रहकर साधना करें। आंतरिक नियम ये, किसी को नीचा न दिखाए, खुद को श्रेष्ठ न समझे, सेवा को साधना बनाए, यही असली रक्षा है। सबसे गहरा आध्यात्मिक सत्य क्या है? शास्त्रों का सार यही है, सच्चा जागृत भक्त लड़ता नहीं, वे प्रकाश फैलाता है, अंधकार खुद मिट जाता है। जो देवी के नाम पर हिंसा करता है, वे देवी से नहीं, अपने अहंकार से जुड़ा होता है और उसका कर्म उसी पर लौटता है, आज नहीं तो कल लौटता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्म जागृत भक्त नकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकता है। तामसिक कर्म जगह को भारी बनाते हैं, अतृप्त आत्माएं उसी में जुड़ सकती हैं। सच्चे भक्त सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अहंकार वाले साधक को नुकसान हो सकता है। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।